सो हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये हमारे सिलेबस का हमारे कोर्स का दूसरा चैप्टर है, क्योंकि साथ साथ हमारा पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो ये दूसरा चैप्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्विक रीकैप ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब इसका नाम सुन के आपको बचपन के दिन याद आ गए होंगे जब हमने 9th 10th में इसके बारे में पढ़ा था। तो ये वैसा ही है। इस चैप्टर की खास बात क्या है कि ये बहुत इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू अगर आप अपना बाकी सिलेबस देखो तो इसको करना बहुत कम टाइम लेगा। पर इसकी थ्योरी तो मैं मानता हूँ बहुत कम है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनका लेवल थोड़ा डिसेंट लेवल रहता है, उनको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो ऐसे चैप्टर्स जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया, इनकी थ्योरी इतनी परेशान नहीं करेगी आपको। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने की तो आपके ये फ्री के नंबर होते हैं। तो अब क्वेश्चंस करने से पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करनी होती है। और इसके जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखो तो रिसेंट ईयर्स में क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है ये चैप्टर, इसके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे पिछले 5 से 6 सालों के, आपको दिखेगा हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ रहे हैं। अगर आप उससे पहले चले जाओगे 2011-12 की डिस्कस करोगे तब 3 से 4 क्वेश्चंस आते थे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका एक एक क्वेश्चन कम कर रहा है किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इसका एक एक क्वेश्चन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसका एज अ होल अकेला क्वेश्चन चाहे 2-3 आए पर ये बाकी चीजों के साथ मिक्स होकर आ रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेसिकली, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होती है। पहली बात तो हम क्वाड्रेटिक वर्ड को देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री टू हो इक्वेशन में। जैसे अगर मान लो मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता लगा मुझे, इसमें हाईएस्ट डिग्री मेरी 2 है। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है। देखो यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है वेरिएबल की। डिग्री हम किसकी देखते हैं, वेरिएबल की डिग्री देखते हैं। अब ये मेरा वेरिएबल मुझे कैसे पता है एक्स की टर्म्स में, क्योंकि मैंने इसको एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां एक्स मेरा वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री हम वेरिएबल की ही देख के उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब इतनी सी ही चीज से हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। अब ये मेरा फंक्शन है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, इसको मैंने इक्वेशन नहीं लिखा अभी, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। अब अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन में कैसे आएगा, इक्वेशन में हमेशा इज इक्वल टू साइन आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी एक इक्वेशन है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है, एक्सप्रेशन होता है नॉर्मल, आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन आता है। अब ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात क्या होती है, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो मुझे पता है उसके 2 रूट्स आएंगे। रूट्स क्या होते हैं, अगर ये इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स आने वाले हैं। मान लो मैंने उन रूट्स को ले लिया अल्फा और बीटा। अब रूट्स क्या पॉइंट्स होते हैं, रूट्स होता क्या बेसिकली, रूट्स होता क्या है, ऐसी एक्स की वैल्यूज जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, और वो सेटिस्फाई हो जाए, उसको मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट्स इस इक्वेशन के रूट्स हैं। एग्जांपल, मान लो मैंने इक्वेशन लिखी x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब आप मुझे इस इक्वेशन के रूट्स बता सकते हो, इसके इनफाइनाइट रूट्स हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं। क्यों, अब मैं x की जगह कुछ भी डाल दूं मेरे पास y आता जाएगा। x की जगह मैं क्या डालूं, x की जगह मान लो मैंने 1 डाला तो y क्या है मेरा, 1 उधर गया तो 3 आ गया। तो 1,3 इस इक्वेशन का रूट है। रूट का मतलब क्या है, अगर मैं ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दूंगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। उठा के देख लो, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1,3 इसमें उठा के देखो, 1 प्लस 6 7 इज इक्वल टू 7। तो ऐसे पॉइंट्स जिनको उठा के इक्वेशन में डाला जाए और वो उसको सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, उन्हें हम रूट्स बोलते हैं। अब इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप मुझे इसके रूट्स बताओ, इसके रूट्स होंगे -1, -1 निकाल के देखो, इसके रूट्स
रिपीटेड रूट्स आएंगे बेसिकली, तो मुझे 2 बार लिखना नहीं चाहिए। इसके रूट्स क्या आएंगे, -1 इसका रूट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 इसकी हाईएस्ट डिग्री है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। हाईएस्ट डिग्री 2 का मतलब जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स आते हैं। अगर मान लो मैं एक्स क्यूब की कोई इक्वेशन लिखी तो उसके 3 रूट्स आएंगे। एक्स की पावर 5 लिखा उसके 5 रूट्स आएंगे। एक्स की पावर 7 के 7 रूट्स आएंगे। जितनी डिग्री चलती रहती है उतने रूट्स आते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर इसको मुझे सॉल्व करना है, आप में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको डी वाले फॉर्मूला से सॉल्व करोगे कि वो हमें पता है कि रूट्स कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, हम उस पर भी आएंगे अभी। पर आप ध्यान से देखोगे तो ये x प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, इसका रूट आ गया। अब इसके रूट्स रिपीटेड है, मतलब इसके दोनों रूट आएंगे और दोनों -1 होंगे। स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो इसके दोनों रूट्स -1 होंगे, इसीलिए इसके रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। मुद्दा बात का सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसकी हाईएस्ट डिग्री मुझे पता है 2 है, तो उसके जो रूट्स आएंगे वो 2 ही आएंगे। क्यूबिक के 3 आते हैं और x रेज टू पावर 5 के 5 आएंगे, 5 रूट्स आएंगे, 7 के 7 रूट्स आने वाले हैं। अब आप कोई +1 में तो हो नहीं जिससे हम थोड़ा हायर लेवल की बातें ना कर पाए। अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, अच्छा आपको इतना पता लग गया कि इसके अल्फा एक रूट है, बीटा एक रूट है, 2 रूट्स होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। मैंने कहा ओके, हाईएस्ट डिग्री 2 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, इसमें x की डिग्री 2 है, हम एफ ऑफ एक्स को y भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। इसमें x की डिग्री 2 है, तो इसकी कौन सी कर्व बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर्व कौन सी होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोलिक कर्व बनती है क्योंकि उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो पैराबोला बनेगा। अब हमारे पास 2 तरह के पैराबोला बन सकते हैं, या तो ओपन अपवर्ड्स या तो ओपन डाउनवर्ड्स, 2 तरह के पैराबोला ही बनते हैं। हम इसकी डिटेल में घुसेंगे जब हम कोनिक सेक्शंस करेंगे। कोनिक सेक्शंस में पैराबोला एक इंडिविजुअल टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से पैराबोला पॉसिबल होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ 2 तरह के पैराबोलाज ही बना सकती है, एक फेसिंग अपवर्ड्स, एक फेसिंग डाउनवर्ड्स। इसको हम कनकेव अप बोलते हैं, इसको हम कनकेव डाउनवर्ड्स बोलते हैं। कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। ये कनकेव हिस्सा है ना, तो ये अप है, ये कनकेव डाउनवर्ड है तो ये डाउन है। इनके नाम में कुछ नहीं रखा है, इनके काम में बहुत कुछ है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, उस पर हम आएंगे आगे जाके। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कर्व को रिप्रेजेंट करती है, बेसिकली उस कर्व का नाम है पैराबोला। ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम सब कुछ देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे कैसे डील कर सकते हैं। अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे, अब मुझे पता है कि जैसे इसके 2 रूट्स मान लो अल्फा कॉमा बीटा, 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के अल्फा कॉमा बीटा 2 रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। पर हम ग्राफिकली कैसे दिखाएं, ग्राफिकली ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन में आ गया। ऐसी एक्स की वैल्यूज जो मैं इस इक्वेशन में डालूं कि वो सेटिस्फाई कर जाए इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब y की वैल्यू 0 आ जाए। y की वैल्यू 0 अगर मैं ग्राफ पे बना के देखूं तो कौन सी एक्सिस पे आती है, x एक्सिस पे, तो इसके 2 रूट्स हैं और वो भी मैंने आपको बताया नहीं कि ये अपवर्ड ही बना है। तो बेसिकली इसके अगर 2 रूट्स हैं, यहां पर भी ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 10th क्लास में आपको याद होगा हमने एक चीज डायरेक्टली लेमली याद कर ली थी कि जितने पॉइंट्स पे एक कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने उस कर्व के रूट्स होंगे, उतने उस कर्व के रूट्स होंगे। तो ये मैंने पैराबोला बनाया और ये एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे। हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब उसके उतने ही रूट्स होंगे। अब जैसे मान लो मैंने अगर ये कर्व बनाई, मान लो मैंने एक कर्व बनाई, ये कर्व बना रहा हूं मैं, इसके कितने रूट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 रूट होंगे।
अब बताओ कितने होंगे? अब इनको भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसके 9 रूट्स होंगे। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होती है, बिल्कुल बेसिक है, अभी इसमें कोई नई बात नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है, बस एक नए तरीके से रिवाइज कराया जा रहा है। स्पीड आपको थोड़ी तेज लगेगी, पर आपको ये सब कुछ आता है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। जो चीज आपने नहीं करी होगी उस पर ज्यादा टाइम लगाया जाएगा। अल्फा कॉमा बीटा इसके दो रूट्स है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन को उठाऊं, अगर मैं सिर्फ किसी एक्सप्रेशन को उठाऊं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आपको सिर्फ इतना देख के पता लग गया कि ये पैराबोला बनेगा, मैंने कहा ठीक है। अगर मान लो इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्या आप सोच सकते हो इस पे कि ये कंडीशन क्यों है? इसका उल्टा सोचो, मान लो अगर a 0 हो गया तो a 0 इसको उड़ा दो, मतलब ये x² वाली टर्म ही उड़ गई। अगर x² वाली टर्म ही उड़ गई तो फिर तो ये लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो रहा ही नहीं, ये लीनियर रह गया। फिर हमारे पास a की x की वैल्यू आएगी, उसका हम क्या करें? हमें तो दो चाहिए ना, क्योंकि x², a इसलिए 0 नहीं हो सकता, a इसीलिए 0 नहीं हो सकता क्योंकि x² वाला टर्म उड़ जाएगी, x² वाली टर्म ही उड़ जाएगी, फिर हम उसका क्या करें? अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इक्वेशन का हमें मतलब पता लग गया, इक्वेशन होती है जहां पर इक्वल टू का साइन है, जहां पर हमें पता है ये दो वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई है। मतलब कैसे? अगर मैं x की इसमें ऐसी वैल्यूज डाल दूं, मान लो अल्फा डाल दिया और बीटा डाल दिया, दो रूट्स हैं ये इसी इक्वेशन के, अगर मैं अल्फा डालूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, रूट की तो प्रॉपर्टी होती है कि अपनी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। अल्फा डालूंगा वो सेटिस्फाई कर देगा, बीटा डालूंगा वो भी सेटिस्फाई कर देगा। तो मतलब जो इक्वेशन होती है, अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दो वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है। ये दो वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होती है। लेकिन जो आइडेंटिटी होती है उस पर भी हम आएंगे कि आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकाला हमने, फिर आइडेंटिटी से ही हम सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे जाएंगे। तो ये धीरे धीरे करके हम सारी चीजें कवर कर लेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, कि फैक्टराइज करना का एक तरीका होता है और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 वाला। तो अब हम इससे पहले चलते हैं आइडेंटिटी पे कि आइडेंटिटी क्या होता है। इसके प्रूफ में आपको घुसने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा ax² प्लस bx प्लस c, ये एक्सप्रेशन लिखा मैंने, अब इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, ये एक इक्वेशन बन गई, ये मतलब दो वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसका मैंने एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन निकाल दिया। इक्विवेलेंट, ये साइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट, मतलब ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। तो अब हमने इसको दूसरे तरीके से लिखा कैसे, इसका मैं प्रूफ आपको ओरली बता देता हूं, हमारे मतलब का नहीं है इसलिए मैं करा भी नहीं रहा हूं। यहां से a को कॉमन निकालो पूरी इक्वेशन में से, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, टर्म्स को कंबाइन करो, उसके बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब ये अल्फा बीटा कहां से आ गया भाई? अब अल्फा बीटा हमने एज्यूम किए, यहां पे अल्फा पता क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहां बीटा क्या है? माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो यहां से निकलता है विद द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। आप ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, आप ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। इसके बाद से आपका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कहानी शुरू हो जाएगी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कहानी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब क्या है ये आपको समझ आया? ये बेसिकली हमारा कैसे बना होगा, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब अल्फा की जगह ये आया होगा, बीटा की जगह ये आया होगा। अरे कैसे आ गया, कैसे सोचूं मैं, क्या करूं? आपने कुछ नहीं करना, इसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको ओरली बता रहा हूं और वो हो जाएगा। इस इक्वेशन में से a कॉमन निकालो, इस इक्वेशन में से a कॉमन निकालोगे ना, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दो, उसके बाद
कंप्लीटिंग स्क्वायर होगी, उसके बाद टर्म्स को कंबाइन करो, टर्म्स को कंबाइन करने लग गया आप कंबाइन करते करते आपके पास अपने आप ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, अब इस इतनी बड़ी टर्म को दोबारा दोबारा थोड़ा लिखना है, तो हमने इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया। तो बेसिकली ये टर्म तो इक्वल टू जीरो था हमारा, तो ये टर्म को इक्वल टू जीरो करूं या ये टर्म को इक्वल टू जीरो करूं, एक ही बात है, ठीक है। तो जब मैं इसको इज इक्वल टू जीरो करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स जीरो, तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, पर ए तो जीरो हो नहीं सकता। अगर ए जीरो हो गया तो एक क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, मतलब इसको तो हटा दो, तो फिर या ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, और अल्फा बीटा तो ये है हमारे। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आता है, क्योंकि हम इन दोनों को सेपरेटली लिखने की बजाय एक के साथ ही क्लब करके लिख देते हैं प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस है। तो ये आपको समझ आया, इसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं, कोई यूज का नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यहीं से आता है हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, जो कि होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। ये आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो, जहां पर d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम हर एक चीज की डिटेल में जाएंगे, पर जो रेलेवेंट चीज होगी उसकी डिटेल में ही जाना है, इररेलेवेंट चीजों की डिटेल में जाके टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको नोट कर लो। ओके जी, अब ये एक्सप्रेशन लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। अब यहां से हमारा आता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। वो अगर आपने ये देखना है तो देख लो, इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई यूज का नहीं है, बस आपको डायरेक्टली वो याद होना चाहिए। क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सो बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका प्रूफ कैसे है, इसको अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो, खोल दो, एक्स स्क्वायर ये इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा ए। अब यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लो, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहां पे क्या हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 इज इक्विवेलेंट टू ये। अब यहां पर इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस आ जाता है। जब इक्वेशन होती है इज इक्वल टू आता है, तब हम कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स को इक्वेट नहीं कर सकते, लेकिन आइडेंटिटी के अंदर हमने ये लिखा या ये लिखा एक ही बात है, तो हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। मैंने क्या किया, मैंने ए को अंदर ले गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है, ए इज इक्वल टू ए, ट्रू है, हमें तो पता है। एक्स का कोएफिशिएंट सेम कर देंगे हम, तो क्या होगा, b इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई। सिमिलरली हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देंगे, c इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा, तो c बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई सी बाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई। तो हमारा यहां से प्रूव हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई है, अल्फा बीटा की सी बाई है। इसको नोट कर लो, ये तो वैसे आपको पता था, पर अभी आप बोलोगे प्रूफ की क्या जरूरत है, ये प्रूफ नहीं था, ये एक कैलकुलेशन का स्टेप है जो आगे यूजफुल होगा, इसीलिए कराया है, इसीलिए कराया है, इसको नोट करो। अब इसको थोड़ा हम याद रख सकते हैं, साइड पे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे हमारी रूट्स हैं, रूट्स हैं इक्वेशन के, किस इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और इस इक्वेशन में हमारा a 0 कभी नहीं हो सकता, अगर हो गया हैप्पी बर्थडे हो जाएगा।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इस पे, वो हम क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम जितने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर सकते हैं वो करेंगे। अब हमने ये चीज कवर कर ली कि अल्फा प्लस हमने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं। मान लो अगर आपको सम ऑफ रूट्स दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया, तो आप उससे बोल रहे हैं कि इक्वेशन निकालो, तो उस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे एस क्या है, सम ऑफ रूट्स, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आपने पिछली चीज को नोट किया होगा, जिससे पहले हमने लिखा था आइडेंटिटी की फॉर्म में, तो यहां पर वो बना था x के साथ अल्फा प्लस बीटा आया था, तो उसको हमने s लिख दिया और p लिख दिया। अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो आप एक इक्वेशन लिख सकते हो, एक कर्व की इक्वेशन आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। जितनी चीजें हो सकेंगी मैं कवर कराऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स जैसे आपको पता है, हमने क्लास 10th में पढ़ी थी कि रूट्स रियल होती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं। रूट्स रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारी जो रूट्स हैं वो रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी। तो वो बात करती है हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इसी फॉर्मूला को देख के सब कुछ प्रूव कर देंगे, हम सब कुछ प्रूव कर देंगे। रूट्स रियल का मतलब क्या है कि एक आंसर आए उसमें आयोटा वायोटा कुछ ना हो। जब आयोटा आ गया हमारे आंसर में, मतलब वो इमेजिनरी हो गया। आपको बता रहा हूं कि आप कैसे समझ सकते हो। ठीक है, पहले हम बात करेंगे रियल रूट्स के बारे में। रियल रूट्स कौन से रूट्स होते हैं? एक रियल नंबर का आंसर आना। रियल नंबर का आंसर कैसे आएगा? इस पूरे फॉर्मूला में प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है? अंडर रूट। अंडर रूट पे सब चीजें डिपेंड करेंगी। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ भी आए हमें नहीं फर्क पड़ता, अगर ग्रेटर देन जीरो, बस पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आ गया, अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वाली टर्म नहीं आ सकती। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाली टर्म आ गई तो वो इमेजिनरी बन जाएगा, उसको हमें आयोटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उस पर भी हम आएंगे। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, तो ये बेसिकली कंडीशन होती है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो इसका मतलब आपके जो रूट्स हैं वो रियल हो जाएंगे। एक तो ये कंडीशन होगी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो भी आ गया, मान लो इक्वल टू जीरो भी हो गया, इक्वल टू जीरो भी कर दिया अगर आपने, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट मान लो जीरो हो गया, उड़ा दो इसको, तो माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए, रूट्स तो आ रही है, रिपीटेड रूट्स आ रही है, तो ये बेसिकली कंडीशन हो जाती है रियल रूट्स की, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब मैंने दो केस एक में डिस्कस कर दिए, पर मैं साथ साथ बोल रहा था और आपको ध्यान से सुनना है। क्या बोला मैंने? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर हो गया, तो इस फॉर्मूला में मान लो जीरो डाल दो, डिस्क्रिमिनेंट ये गायब हो गया, आपके पास क्या बचा? माइनस बी अपॉन टू ए। तो आपके पास रिपीटेड रूट्स आ जाएंगी, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस बी बाई टू ए। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब इसकी रूट्स तो दो हैं, एक रूट ये है, एक रूट ये है। दो रूट्स क्यों है? क्योंकि क्वाड्रेटिक में डील कर रहे हैं हम। पर इसका जो सॉल्यूशन है ना वो एक ही है। पेपर में कई बार जैसे हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें होता है, अगर मान लो इसमें आया कितनी रूट्स है इसकी, हाउ मेनी रूट्स, तो टू है आंसर। अगर आया हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो उसका आंसर एक है। सॉल्यूशन तो एक ही है, रूट्स दो है, इक्वल एंड रिपीटेड रूट्स। ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो की बात है यहाँ पे। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा उसकी बात है। अब हम इसके बाद चलते हैं इमेजिनरी रूट्स पे। इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन क्या होती है? आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म नेगेटिव है। मान लो आपके पास आया डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ रहा है -5, तो इसको डील कैसे करेंगे हम?
इसको डील करने का ये तरीका होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -5 आ गया अपॉन 2a। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, -5 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू अंडर रूट -1 अपॉन 2a। तो ये जो अंडर रूट -1 होता है उसको हम आयोटा बोलते हैं बेसिकली। तो आपका जो इमेजिनरी रूट आएंगे वो ये दोनों रूट्स होंगे, एक होगा -b प्लस अंडर रूट 5 आयोटा बाय 2a, एक होगा माइनस के साथ वाला। तो रियल रूट्स डिस्कस कर लिए, इमेजिनरी रूट्स डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, फिर आपके लिए रिवाइज करना मुश्किल होगा। तो हम लेंथ इतनी रखेंगे, 20 to 25 मिनट्स की रहेगी वीडियो। सो आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि ये मुझे ये नहीं समझ आया, मुझे ये नहीं समझ आया। सो मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहो और मचाते रहो।